नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रीतिकाल की समयावधि क्या है? 1600 से 1800 ईस्वी, या फिर 1616 से लेकर के 1816 ईस्वी, या फिर 1650 से 1850 ईस्वी, या फिर 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है रीतिकाल का जो समय है वो है 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधु ने? तो इसका सही आंसर है जो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया वो दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या मिश्र बंधु? तो इसका सही आंसर है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रृंगारी रचनाएं, भक्ति रस की रचनाएं, काव्यांग निरूपण, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है रीति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न है रीति काव्य का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? तो ये माना जाता है कृपाराम की जो रचना है हित तरंगिणी, इससे रीति काव्य का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने रीतिकाल को 3 भागों में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में बांटा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने? तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? कलाकाल, श्रृंगार काल, रीतिकाल, या फिर रसकाल? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो नाम दिया वो रीतिकाल ही नाम दिया है। अगला प्रश्न है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? कलाकाल, श्रृंगार काल, रीतिकाल, या फिर रसकाल? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम दिया है कलाकाल। अगला प्रश्न है हरिऔध ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? कलाकाल, श्रृंगार काल, या फिर रीतिकाल, या उत्तरकाल? तो हरिऔध ने जो रीतिकाल का नाम दिया है वो दिया है उत्तरकाल। अगला प्रश्न है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? कलाकाल, श्रृंगार काल, शास्त्री काल, या फिर रसकाल? तो इसका सही आंसर है शास्त्री काल नाम दिया है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने? तो इसका सही आंसर है जो रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को, केशवदास को, देव को, या फिर भिखारी दास को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य जो माना है वो चिंतामणि को माना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि कौन हैं? चिंतामणि, केशवदास, देव, या फिर भिखारी दास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि हैं केशवदास। अगला प्रश्न है हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं? चिंतामणि, केशवदास, देव, या फिर भिखारी दास? तो इसका सही आंसर है
नायिका भेद प्रौढ़तम रचना करने वाले प्रथम आचार्य जो हैं वो हैं कवि देव। अगला प्रश्न है रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो है बिहारी। अगला प्रश्न है वियोग श्रृंगार के प्रथम मुक्तक कवि कौन है? घनानंद, बिहारी या फिर कविदेव या बोधा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि जो हैं वो हैं घनानंद। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सर्वांग निरूपण ग्रंथ नहीं है? चिंतामणि कृति, कविकुल कल्पतरु या सुखदेव कृत रसारणव या फिर देवकृत शब्द रसायन या फिर भिखारी दास कृत काव्य निर्णय? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुखदेव कृत। सुखदेव की जो रचना है रसारणव ये सर्वांग निरूपण ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी रचनाएं विशिष्टांग विवेचन की हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रसविलास, रसारणव, रस प्रबोध, रसराज, श्रृंगार निर्णय, अलंकार, रत्नाकर, छंद विलास, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी रचनाएं जो हैं वो विशिष्टांग विवेचन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण काव्यों की रचना की वे क्या कहलाए? तो इसका जो सही आंसर है वो कहलाए हैं रीतिबद्ध कवि। इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण काव्यों की भी रचना की है। तो वो कवि कौन से होते हैं? वो रीतिबद्ध कवि होते हैं। अगला प्रश्न है रीति काल के कवियों ने रीति ग्रंथों में श्रृंगार व नायिका भेद के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया? तो ये बनाया है भानुदत्त कृत रसमंजरी को। अगला प्रश्न है तंत्री, नाद, कवित्व, रस, सरस, राग, रतिरंग पंक्ति का संबंध किस कवि से है? घनानंद, बिहारी, कविदेव या फिर बोधा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहारी। तंत्री, नाद, कवित्व, रस, सरस, राग, रतिरंग ये पंक्ति जो है वो बिहारी की है। अगला प्रश्न है उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के नहीं हैं। तो वो नहीं है बिहारी, सेनापति, नेवाज, वृंद कवि, रसनिधि, बेनी। ये जो हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं। ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, पजनेश या ठाकुर? तो इसका सही आंसर है पजनेश जो हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार, भक्ति, वीर रस की त्रिवेणी किसके काव्य में मिलती है? कविदेव, पद्माकर, भिखारी दास या चिंतामणि? तो इसका सही आंसर है श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की जो त्रिवेणी काव्य में मिलती हैं वो मिलती हैं पद्माकर की रचनाओं में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना रीति सिद्ध काव्य धारा की है? काव्य कल्पद्रुम, इश्कनामा, श्रृंगार लतिका सौरव या फिर इश्क लता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से जो रचना रीति सिद्ध काव्य धारा की है वो है काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम ये जो रचना है वो रीति सिद्ध काव्य धारा की रचना है। तो दोस्तों ये थे रीति काल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।